कभी सोचा है कि हम सब कहाँ से आए और ये जो इतनी बड़ी दुनिया है इसका आखिर मकसद क्या है? सूरा अल अनआम की जो शुरुआती आयतें हैं ना, वो हमें इन्हीं बड़े सवालों के जवाब देती हैं, और वो भी बहुत ही सीधे और सरल तरीके से। तो चलिए आज मिलकर इन गहराइयों को समझते हैं। तो देखिए, इस सूरा की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से होती है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये देखने का एक पूरा नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास जो भी है, मतलब आसमान, जमीन, रोशनी, अंधेरा, सब कुछ एक ही जगह से आया है, और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, चीजों को समझने का और शुक्रगुजार होने का। तो हमारा पहला स्टॉप है रचना और सच्चाई। इसमें हम ये देखेंगे कि ये सूरा कैसे हमें सिखाती है कि अपने आसपास की दुनिया को एक खुली किताब की तरह पढ़ो, एक ऐसी किताब जिसमें बनाने वाले की निशानियां हर पन्ने पर, हर जगह मौजूद है। देखिए, इस सूरह की पूरी बुनियाद ना बस एक आइडिया पर टिकी है कि बनाने वाला सब कुछ जानता है। जरा सोचिए इस बात को, जिसने ये आसमान और जमीन बनाए, जिसने हमें मिट्टी से ये शक्ल दी, क्या उससे हमारा कोई भी काम छिप सकता है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो सबके सामने हो या हमारे दिल के किसी कोने में, वो हर चीज को जानता है। और यही समझ, यही एक बात आगे की सारी बातों का बेस है। अच्छा, अब बात करते हैं इनकार के नतीजे की। सीधी सी बात है, अगर सच्चाई का कोई एक रास्ता है तो उसे नज़रअंदाज करने का भी तो कोई अंजाम होगा, है ना? कुरान में अक्सर क्या होता है, हमें भविष्य के लिए वार्निंग देने के लिए अतीत की कहानियां सुनाई जाती हैं, और यहाँ भी एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। जरा एक बार अपने मन में उन पुरानी ताकतवर सभ्यताओं की एक तस्वीर बनाइए। कुरान हमें बताता है कि उन्हें जमीन पर इतनी जबरदस्त ताकत और दौलत मिली थी कि हम आज शायद सिर्फ उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। मतलब आसमान से बारिशें होती थीं, जमीन पर नदियां बहती थीं, यूं समझिए कि हर तरह की खुशहाली थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी पावर और इतनी खुशहाली के बावजूद आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब उन्होंने सच का रास्ता छोड़ दिया और गुनाहों में पड़ गए तो उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया। उनकी जगह पर फिर एक नई नस्ल को लाया गया। ये इतिहास का एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं सख्त सबक है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत किसी को भी उसके कर्मों के अंजाम से नहीं बचा सकती। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जिन लोगों ने सच को झुटलाया, उनका अंजाम क्या हुआ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह से एक इन्विटेशन है, एक दावत है। कुरान कहता है कि जमीन पर चलो फिरो और खुद अपनी आंखों से देखो उन तबाह हुई बस्तियों के निशान। इतिहास की किताबें, पुराने खंडर, ये सब आज भी गवाही दे रहे हैं कि सच्चाई से मुंह मोड़ने का नतीजा आखिर होता क्या है। तो इन वार्निंग्स के बाद अब सूरा हमारा ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाती है, कुदरत की खूबसूरती की तरफ। क्योंकि बनाने वाला सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि वो तो हर पल, हर लम्हा अपनी मौजूदगी और अपनी रहमत की निशानियां भी हमें दिखाता रहता है। जरा सोचिए एक बार, ये जो दिन और रात का बदलना है, ये रोशनी और अंधेरा, ये सब किसके कंट्रोल में है? कुरान कहता है हर चीज उसी की है। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो उसे दूर करने वाला भी सिर्फ वही है। और उसकी नॉलेज, वो कितनी गहरी है, इतनी कि जमीन के अंधेरों में दबा हुआ एक छोटा सा बीज हो या फिर पेड़ से गिरने वाला एक मामूली सा पत्ता, वो हर चीज के बारे में जानता है। ये निशानियां, ये साइन हर तरफ है। तो सवाल ये है कि इन निशानियों को आखिर समझा कैसे जाए? इसके लिए कुरान हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है, पैगंबर इब्राहिम की तलाश की कहानी। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान सिर्फ अपनी अक्ल, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करके इस दुनिया के सबसे बड़े सच तक पहुंच सकता है। तो इब्राहिम का सफर एक तरह की खोज थी। उन्होंने रात में एक चमकता हुआ सितारा देखा और सोचा, शायद यही मेरा रब है। पर जब वो सितारा डूब गया तो उन्होंने फौरन कहा, नहीं, डूबने वाली चीजें मुझे पसंद नहीं। फिर उन्होंने चांद को देखा, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। फिर उन्होंने उस बड़े से सूरज को देखा और कहा, अरे वाह, ये सबसे बड़ा है, यही मेरा रब होगा। लेकिन जब शाम हुई और वो भी डूब गया, तब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि बनाने वाला इनमें से कोई नहीं हो सकता। वो तो कोई ऐसी हस्ती है जो कभी गायब ही नहीं होती। और अपनी इसी खोज के आखिर में उन्होंने वो मशहूर ऐलान किया जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, मैंने अपना चेहरा हर तरफ से हटाकर सिर्फ उसकी तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और मैं शिर्क करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ।
ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये तो पूरी कायनात के सामने उनकी सच्चाई का एक पावरफुल इकरार था। तो ये जो पूरी खोज है, ये जो समझ है, इसकी मंजिल क्या है? ये हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें ले जाती है अमन के रास्ते पर। और ये वो सुकून है जो सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पे सूरह एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा सामने रखती है कि सच्चा अमन और मन की शांति असल में ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक बनाने वाले पर ईमान लाते हैं और अपने इस विश्वास में किसी और को पार्टनर नहीं बनाते। यहाँ पर शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा अन्याय कहा गया है, मतलब बनाने वाले का हक किसी और को दे देना। और जब ईमान इस मिलावट से एकदम पाक साफ होता है ना, तभी जाकर सच्ची हिदायत और सुकून हासिल होता है। तो चलिए, अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो 4 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, बनाने वाला सिर्फ एक है और ये पूरी दुनिया उसकी निशानी है। दूसरी बात, इतिहास हमें साफ साफ वार्निंग देता है कि सच को झुठलाना खतरनाक हो सकता है। तीसरी, कि इब्राहिम की तरह हम भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके सच की तलाश कर सकते हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, असली अमन और सुकून वो सिर्फ उसी एक पर सच्चे ईमान में है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है। इब्राहिम ने तो सितारों, चांद और सूरज को देखकर अपनी सच्चाई खोजी थी, पर आज की दुनिया में हमारे सितारे क्या हैं? शायद हमारे फ़ोन की स्क्रीन, हमारी सोशल मीडिया फीड्स। तो इस शोर और इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में हम अपनी असलियत, अपनी सच्चाई की खोज कैसे करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।